हेलो एवरीवन, बीपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है। एग्जामिनेशन देकर एक ऑफिसर बनना आपका सपना होता है, लेकिन शुरुआत वहाँ से होती है। आपकी ये जो नई इनिंग है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना आवश्यक है। आप सभी लोग एसडीएम और डीएसपी के पॉपुलर पोस्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इसी तरह से बीपीएससी के और भी काफ़ी पॉपुलर पोस्ट हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत आज से करने वाले हैं, जो कि है बीडीओ। बीडीओ यानी कि ये बेसिकली काम करते हैं जो रूरल डेवलपमेंट है इनके लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पूरा सूची है बीपीएससी में कौन से ऑफिसर क्या काम करते हैं, और बिहेवियरल अगर हम एस्पेक्ट देखें तो उनका मेन रोल क्या होता है, साथ ही साथ कौन सी चुनौतियां हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है। तो आज इस सेशन में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। आपको इसके बारे में जानना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम आपको वीडियो के लिए पोस्ट करते हैं फलाना फलाना ब्लॉक में, तो आप वहाँ पे क्या एस्पेक्ट लेकर जा रहे हैं या क्या आप इनोवेशन लेकर जा रहे हैं। बेसिकली आपका काम तो होगा कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट को के नीतियों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, लेकिन इसके बारे में और डिटेल से आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस पोस्ट के बारे में, जो कि है बीडीओ। प्रशासन के एक महत्वपूर्ण निकाय जो कि है खंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ के बारे में। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे बनते हैं, क्या है, इनमें सुविधाएं क्या मिलती हैं, इनके वेतन क्या हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अगर आप समझेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और स्टेट के डिविजन्स को हैंडल करने वाले डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद यहाँ इनके बाद आते हैं। फिर आप देखेंगे कि इनको हमने डिवाइड किया हुआ है बाकी अन्य निकायों में, और इन निकायों में आप देखेंगे यहाँ पे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उसके बाद नगर पंचायत हैं, और जो भी ब्लॉक्स होते हैं वो आते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंदर यानी कि बीडीओ के अंदर। सरकार के संदर्भ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ का संक्षेपित रूप है। तो ये पोस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रामीण विकास के लिए काम करते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो सरकार और ग्रामीण समुदाय के बीच में कड़े रूप से कार्य करता है। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम करता है। आप समझेंगे कि बीडीओ का मेन जो मकसद होता है या इनका मेन जो पोर्टफोलियो है वो इस बारे में है कि वो किस तरह से जो सरकार के पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें, साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाएं। तो ये कार्य होता है बीडीओ का। आप समझें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप किसी भी राज्य में बीडीओ बन सकते हैं। तो राज्य में बीडीओ बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। साथ ही साथ अगर आप एज लिमिट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये समझना है कि बीडीओ बनने के लिए जो परीक्षा होती है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाती है। जैसे बिहार में ये बीपीएससी द्वारा, यूपी में ये यूपी पीसीएस द्वारा, वेस्ट बंगाल में ये डब्ल्यूबी पीसीएस द्वारा, तो इस तरह से झारखंड में झारखंड पीसीएस द्वारा ये एग्जामिनेशन ली जाती है। एग्जामिनेशन के लिए जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, अगर आप बीपीएससी के थ्रू बीडीओ बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम एज 37 ईयर्स है। यानी 21 से 37 ईयर्स के बीच में अगर आपका एज पड़ता है तो आप बिल्कुल बीडीओ के लिए क्वालिफाइड हैं। और ओबीसी के लिए 40 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स है। यूपी पीसीएस में आप देखिएगा एज लिमिट जो है ये मैक्सिमम 40 इयर्स है और ओबीसी एससी एसटी के लिए 45 इयर्स है। इसमें एक बात आपको समझना होगा, जैसे आप बिहार में आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, अगर आप बिहार के जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका 37 इयर्स तक एज लिमिट है।
अगर आप बिहार में ओबीसी कैटेगरी तक हैं तो आपका एज लिमिट 40 इयर्स है। अगर आप एससी एसटी हैं तो 42 इयर्स है। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य के हैं और आप बिहार के एग्जाम में बैठ रहे हैं और दूसरे राज्य में आप एससी कैटेगरी के हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपको बिहार में भी वो बेनिफिट मिलेगा कि आप 42 इयर्स तक एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये अपने राज्य में जो रिजर्वेशन होता है वो सिर्फ उसी राज्य तक सीमित होता है। दूसरे राज्य का अगर आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको सामान्य कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में माना जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप देखेंगे एज नेशनलिटी यानी कि इंडियन होना चाहिए। बाकी आप किसी भी राज्य के हों, आप दूसरे राज्य के पीसीएस एग्जामिनेशन में बैठकर बीडीओ बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। फिर हम देखें कि हाउ टू बिकम अ बीडीओ, यानी कि बीडीओ किस तरीके से आप बन सकते हैं, खंड विकास पदाधिकारी। तो इसके लिए आपको स्टेट कमीशन का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। आप जानते हैं कि पहले आप तैयारी करिएगा, फिर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कीजिएगा। प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन होते हैं। सही आंसर के लिए +1 मार्क्स मिलता है, गलत आंसर के लिए बिहार यूपी के एग्जाम में -1/3 मार्क्स तक डिडक्ट हो जाता है। इसके बाद आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे। बिहार में आपको एसए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल हो गया है आपका क्वालिफाइंग, इसको आप देंगे। यूपी में चारों जीएस पेपर हैं। तो इस तरह से आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे, जिसके लिए आपका जीएस का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है और आपका राइटिंग स्किल बहुत ज़रूरी है। फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपके बॉडी पोस्चर यानी बॉडी लैंग्वेज के आधार पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट, यहाँ पे आपको मार्क्स आएंगे। फिर आपकी सिलेक्शन होगा, फिर आपका ट्रेनिंग होगा और फाइनली आपको पोस्टिंग मिलेगा। फिर आप देख सकते हैं ये एग्जाम के वेरियस स्टेजेस हैं। अब कैंडिडेट जो बीडीओ के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको एक ट्रेनिंग पीरियड मिलता है, जो कि 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है और प्रोबेशन पीरियड भी होता है, यानी कि 2 साल आपको सर्विस का अपना प्रोबेशन के रूप में डालना होता है। करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे टास्क मिल रहा है, यानी आपका जो काम है वो भी काफ़ी चैलेंजिंग और एडवेंचरस है। कभी भी आप इन पोस्ट में जहाँ पे आपको सीधे पब्लिक डीलिंग करना है, आप कभी बोर नहीं होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो करियर ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर तक आप जा सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब बात आता है पेमेंट का। तो ये 4800 ग्रेड पे का ये पेमेंट है। यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हैं कि 47,600 से लेके 1,51,100 तक का आपका यहाँ पे स्केल है। बेसिक सैलरी तो 47,800 ही होती है। मैक्सिमम सैलरी जा सकती है आपकी 1,51,100 तक। यहाँ डियरनेस अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। साथ ही साथ इनकम टैक्स, जो आपका इनकम टैक्स नॉर्म है उसके हिसाब से टैक्स डिडक्शन होता है। पीएफ मिलता है, एनपीएस मिलता है और सब कुछ काट छाट के सैलरी इन हैंड करीबन 560 तक आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि 63,600 तक आपको सैलरी मिल जाती है। बाकी और डिडक्शंस आप देखेंगे तो पीएफ यानी कि 12% बेसिक जो आपका डिडक्शन होगा और एनपीएस जो कि 10%, लेकिन ये सारे पैसे आपको फिर पेंशन के रूप में तो मिल ही जाते हैं। यानी कि कभी भी आपको इस पोस्ट पे जाने के बाद जॉब सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में नहीं सोचना है। अब आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटीज है और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डिवीजन का, आप अपने ब्लॉक को किस तरह से और डेवलप कर सकते हैं। और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, मेडिकल बेनिफिट है, एकोमोडेशन है, इंक्रीमेंट यानी कि वेतन में वृद्धि भी होगी आपकी। ट्रैवल, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कंसेशंस मिलेगा। पेड लीव है, यानी कि आपको पेमेंट नहीं कटेगी और आपको छुट्टियां भी मिलेंगी, छुट्टी भी मिलती है, ठीक है। तो अब मेन जो इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वो है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप ये समझेंगे कि बीडीओ एक पूल की तरह होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है और जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग हैं या जो ब्लॉक में जो निवासी हैं,
अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, उन नीतियों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना ही बीडीओ का काम होता है और लोगों में जागरूकता फैलाना बीडीओ का काम होता है। तो गवर्नमेंट स्कीम को हम किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं लोगों का, रूरल पॉपुलेशन का, ये बीडीओ का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही बीडीओ का काम होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आप बीडीओ क्यों बनना चाहते हैं, तो इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये इवैल्यूएशन भी करेंगे, यानी ये निगरानी रखेंगे और ये चेक भी करेंगे कि किस तरह से रूरल पॉपुलेशन का और वृद्धि हो रहा है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और कौन सा ऐसा हर्डल है जिसके कारण अभी भी डेवलपमेंट गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। इन चीजों का ये ध्यान रखेंगे, यही इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। साथ ही साथ सरकारी विभागों के साथ संपर्क रखना, यानी कि गवर्नमेंट के साथ, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि रूरल कम्युनिटी और गवर्नमेंट को साथ में बांधने का काम बीडीओ का होता है और ये बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी साझा करेंगे अपनी जानकारी, ताकि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिफिकल्टीज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीडीओ उसको पूरी तरह से खत्म कर सके। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटेशन, यानी कि जो फैसिलिटेट करेंगे लोगों को, अगर कम्युनिटी समुदाय के विकास की बात की जाए या विकास की सुविधा की बात की जाए, तो उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है और उनके पार्टिसिपेशन, आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादा भारत गांव में बसता है और जितना ज़्यादा हम लोगों को जागरूक करेंगे या ये जो विकास की ओर हम चल रहे हैं, अमृत भारत चल रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दौर में शामिल करेंगे। जितना ज्यादा लोगों में जागरूकता होगा, जितना ज्यादा जन भागीदारी होगा, उतना ज्यादा देश गांव डेवलप करेगा। और बीडीओ का काम यही है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट को हम यहाँ पे उनकी विकास की सुविधा को प्रदान करने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर हम इसका रिकॉर्ड और डेटा रखेंगे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। हर चीज के लिए इनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, ये भी इनके जॉब का ही पार्ट है। यानी रूरल कम्युनिटी और गवर्नमेंट के बीच में एक पुलिया का काम करना, इनके बीच का जो प्रॉब्लम्स है उसके बीच के अंतर को खत्म करना, है ना। तो अंतर को बांटना इनका काम है और ये ब्रिज करेंगे इन दोनों के बीच के गैप को, इनका ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिक एम्यूनिटी, यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधा है, ड्रिंकिंग वाटर है या हेल्थ केयर है, सैनिटेशन फैसिलिटी है, ये सब सुविधाएं, पीने का पानी, स्वास्थ्य का देखभाल, स्वच्छता, ये सारी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, ये सब प्रोवाइड करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब प्रोवाइड करना, ये बीडीओ का काम होता है, राइट। फिर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, यानी आप जानते हैं कि अब हम युवाओं को कौशल विकास की ओर लेकर जा रहे हैं ताकि उनका स्किल बेहतर तरीके से डेवलप हो सके और वो लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, जिसके कारण वो जॉब ले सके, है ना। और रोजगार, जो कि सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी, तो ये सारे युवाएं जॉब ले सकें, इसके लिए युवाओं को जागरूक करना है कि वो स्किल डेवलप करें और बच्चों को जागरूक करना है कि उनको एजुकेशन मिले। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं जो एडुकेटेड नहीं हैं, तो इनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, यानी वो एजुकेशन उन सही तरीके से उनको प्रोवाइड हो, इसकी निगरानी रखना बीडीओ का काम है। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी को प्रमोट करना इनका काम है। फिर हम अगर पूरा सिस्टम देखेंगे तो डिविजनल कमिश्नर के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनके बाद डीडीसी, एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर, और फिर बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि इनके क्या क्या इनके चैलेंजेस हैं। तो इनका एक क्रिटिकल रोल है रूरल डेवलपमेंट में, लेकिन तो भी इनको कुछ कुछ कठिनाइयाँ यानी कि चैलेंजेस, यानी जो चुनौती हैं, उससे इनका सामना करना पड़ता है। पहली बात तो है लिमिटेड रिसोर्सेज। आप जानते हैं कि हम कितने भी सुंदर भारत का कल्पना जरूर कर लें, लेकिन रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं। जैसे अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में देखेंगे तो कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, नेसेसरी फंक्शंस हैं जो होने चाहिए। आप पीने का पानी उपलब्ध करवाना, लेकिन अगर हर घर नल का जल नहीं है तो किस तरह से पीने का पानी उपलब्ध होगा। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये इनके लिए एक चुनौती रहती है। फिर आप देखिएगा लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। ऐसे तो आप जानते ही हैं कि जो भी प्रॉब्लम है
उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी नीति पॉलिसीज बना रखी है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब ये भी इनके लिए चैलेंज है, मेन इनका काम ही है लोगों को जागरूक करना। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो बीडीओ कितनी भी कोशिश करें, कितना भी एफर्ट डालें, हमेशा लोगों में कंफ्यूजन होता है, या फिर जो पॉलिसीज आते हैं लोग उसके बारे में क्लियर नहीं होते हैं। तो तालमेल की कमी भी बीडीओ के लिए एक चुनौती आ जाती है सामने, इसको बेहतर करना है। राजनीतिक प्रभाव तो रहता ही है, आप जानते हैं खासकर यूपी बिहार ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हमेशा ऑफिसर और पॉलिटिक्स में थोड़ा सा क्लैश भी रहता है, तो कभी कभी इनके अफेक्टिवनेस, इनका जो प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इससे बीडीओ की प्रभाव इनके कम हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यक्रम को अगर हम देखेंगे तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी बाधा आती है, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण इससे भी इनको टैकल करना पड़ता है। और करप्शन तो एक मेजर मुद्दा है ही, यानी कि करप्शन, अगर लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, सरकार ने कुछ पॉलिसीज निकाली है, उसके लिए पैसों का आवंटन किया है और लोग उसी पैसे में कुछ घपला कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी, अपने पोजीशन का मिसयूज करना, ये भी इनके लिए एक चुनौती रहती है। तो आपने समझा कि आप अगर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो उसमें से ही एक पोस्ट आपको बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का मिलता है, और ये ग्रामीण विकास के लिए सबसे ऊंचा पोस्ट है। आप बीडीओ बन सकते हैं सिर्फ अपने जीएस पेपर को स्ट्रॉन्ग करके, अपना जो ऑप्शनल है उसको स्ट्रॉन्ग करके। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स का पेपर आता है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार है, यूपी है, ये आपके मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का भी टेस्ट लेता है। यूपी में तो अलग से सीसैट का भी पेपर है। तो आप जैसे यूपीएससी की तैयारी होती है, करीबन उसी हिसाब से पीसीएस की तैयारी करके बीडीओ के जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। और काफ़ी चैलेंजिंग ये पोस्ट है, साथ ही साथ इसमें करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। आप इस पोस्ट पर आकर लोगों के विकास के लिए काम कर सकते हैं। शुक्रिया।